हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियंस किंगडम एट इंग्लैंड। ये जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और अगर आप यहाँ पे नए आ रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ये यूज़फुल होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में मैं जो है इनकम टैक्स की कंपैरिजन करने वाला हूँ, जो इंडिया में लगता है वर्सेस जो यूके में लगता है। अगर डिटेल में बताऊँ तो इनकम टैक्स अलोन के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ। मैं जो है वो बात करने वाला हूँ टेक होम सैलरी के बारे में, जो इंडिया में मिलती है वर्सेस यूके में मिलती है। नंबर्स इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ। दैट मीन्स कि अगर आपको सैलरी मिल रहा है एक्स, तो आपको पॉकेट में कितना आएगा, कितना टैक्स से कटेगा, कितना इंश्योरेंस कटेगा, क्या बाकी सारी चीज़ें कटेगी, जो बहुत ही यूज़फुल आपको रहेगा। यूके जो है यहाँ पे क्या क्या डिडक्शंस होते हैं उसके बारे में मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था, वो आप देख लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। इंडिया में क्या डिडक्शन होते हैं वो आपको पता ही रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि टेक होम सैलरी का क्या चीज़ रहती है। तो ये जो है यहाँ पे आप देख लो, अगर 1 लाख इंडियन रुपीज़ जो है, अगर 10 लैक्स, आई एम सॉरी, 10 लाख इंडियन रुपीज़ अगर आप सैलरी में स्टार्ट करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 लाख की सैलरी पे आपका टेक होम जो है वो 76% रहता है। मतलब बाकी चीज़ें जो है वो आपके पॉकेट में नहीं आती है मंथली बेसिस पे। हालांकि जो पीएफ है वो आपकी ही रकम होती है, पर वो ऑफ कोर्स आपको मंथली बेसिस पे आपके बैंक अकाउंट में नहीं मिलेगा। ओके, सो दैट वाज आपका जो पे है वो हो जाता है 76.2%। अगर सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप करो तो 10 लाख का इक्विवेलेंट जो है वो हो जाता है 10,000 पाउंड। तो 10,000 पाउंड का टेक होम जो है वो यहाँ दिख रहा है आपको 100%। कुछ भी नहीं कटेगा एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ का सैलरी स्लैब उसी हिसाब से है, कुछ भी नहीं कटेगा आपका जो है 10 लाख पूरा का पूरा आपके पॉकेट में आएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सो अगर आपका सैलरी, अगर आप थोड़ा रिच पर्सन में हो, 55 लाख इंडियन रुपीज़ का सैलरी है आपका। ओके, सैलरी अगर आपका हो रहा है 55 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, तो आपका नेट पे जो है वो हो रहा है यहाँ पे 57.6%। बाकी सारी चीज़ें आपको ये लगेगी। सरचार्ज आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है एक्चुअली, और पीएफ कटेगा और वो सारी चीज़ें कटती है। आपका पीएफ जो है वो आपका पैसा है, पर आपके पॉकेट में नहीं आता है। सेम चीज़ अगर आप यूके में देखो तो 55,000 पाउंड अगर है, टेक होम जो है काफ़ी अच्छा है, इट इज़ 74.5%। दैट मीन्स अराउंड 40 लैक्स इंडियन रुपीज़ अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों का सैलरी सेम अगर मैं रख रहा हूँ, ठीक है। आपका जो टेक होम है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है एक्चुअली, राइट। तो नाउ लेट्स गो टू द अल्ट्रा हाई नेटवर्थ एक्चुअली, जो इंडिया में 1 करोड़ का अगर सैलरी है, यहाँ पे जो है इट्स नॉट अल्ट्रा हाई वर्थ ऑफ कोर्स, क्योंकि कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। पर लेट्स डू द कंपैरिजन। तो अगर आप 1 करोड़ सैलरी इंडिया में कमा रहे हो तो आपका टेक होम जो है वो 55 नेट पे हो जाता है। पीएफ, सरचार्ज, हेल्थ, इनकम टैक्स ये सारा कट जाता है आप में से, ठीक है। देख सकते हो अगर वो सेम चीज़ यूके में अगर की जाए तो कितना रहता है आपका जो है टेक होम, इट इज़ क्वाइट गुड, विच इज़ अराउंड 67%। मतलब 67 लैक्स इंडियन रुपीज़ 1 करोड़ में से आपको मिलेगा। टैक्स जो है आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेट होल सैलरी का 27.4% ही कट रहा है। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पे जो है वो टैक्स स्लैब 40% ऑफकोर्स हो जाता है, ये टैक्स टेक होम सैलरी पे। पर फिर भी यहाँ पे क्यों 27.4% आ रहा है, क्योंकि ये जो है वो ओवरऑल आपका जो पे है उसके ऊपर कैलकुलेट किया गया है। तो ओके, विथ हायर टैक्स, यूके में टैक्स ज़्यादा है, फिर भी टेक होम क्यों इतना डिफ़र हो रहा है, उसका रीज़न अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इंडिया में जो टैक्स स्लैब जो है उसमें आपको अप टू सम सैलरी कुछ भी टैक्स नहीं लगता, बाद में 10, बाद में 20, बाद में 30 ऐसा होता है। यूके में भी सेम चीज़ है, एक जो आपका सैलरी है तब तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं लगता है, उसके बाद जो है वो लगता है 20%, उसके बाद जो लगता है 40 और 45%। उसके ऊपर जो है वो एनआई जो है, नेशनल इंश्योरेंस, वो भी वेरी होते रहता है एक्चुअली टैक्स स्लैब के हिसाब से। अगर आप 20% में हो तो 12% रहता है, उसके बाद 2%, उसके बाद कुछ और रहता है, मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि आपका जो इफ़ेक्टिव टैक्स जो है वो ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल 40% जो है आपको बोला जाता है कि टैक्स यहाँ पे लग जाता है,
NI अगर ऐड करो तो 42% लग जाता है। पर जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो टेक होम जो है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसका जो टैक्स फ्री अमाउंट है वो यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। दैट्स द रीज़न। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये सारी चीज़ें जो मैंने यूज़ की हुई है वो ऑनलाइन ही यूज़ की है फॉर कंपैरिजन। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाय बाय।